एसएससी सीएचएसएल का जो 10 मार्च 2023 शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसका मैं मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको 12 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का। आप वहां से उसको देख लीजिएगा बाद में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। एक नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में और समान दूरी धारा के अनुकूल 3 घंटे में तय करती है। मान लेते हैं नाव की स्पीड है u और नदी की धारा की स्पीड है v। तो अगर धारा इस दिशा में है, धारा की स्पीड है v, धारा के विपरीत चल रही है, तो नाव इस डायरेक्शन में चलेगी और इसकी स्पीड है u। तो इसकी रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी u माइनस v। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें से जो धारा की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो u माइनस वी की वैल्यू आ जाएगी, ये 36 किलोमीटर 9 घंटे में तय कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 9, ये आ जाएगा 4। एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरे पार्ट में दिया हुआ है समान दूरी धारा के अनुकूल 3 घंटे में तय कर रही है। तो अब ये है धारा के अनुकूल, मतलब जिस डायरेक्शन में धारा है उसी डायरेक्शन में नाव जा रही है। तो अब ये दोनों स्पीड कंबाइंड हो जाएगी, तो जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी वो हो जाएगी u प्लस वी। अब ये 36 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर रहा है? 3 घंटे में। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। ये इक्वेशन 2 आ गई। u माइनस वी इक्वल टू 4, u प्लस वी इक्वल टू 12। अगर 1 और 2 को जोड़ दे तो ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा u प्लस यू 2u हो जाएगा, और ये माइनस वी है और ये प्लस वी है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे 12 और 4 16, तो u आ जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है शांत जल में नाव की गति क्या है? तो शांत जल में नाव की गति u थी और u की वैल्यू आ गई 8, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि लगाई गई है, क्रमशः 1600 रुपए और 1760 रुपए है। तो मूलधन इसमें निकालना है, प्रिंसिपल इसका फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल का 1600 रुपए। अगर 1 साल के निकाले सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए, तो ये आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 साल का था तो 1 साल निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 800। और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल का 1760। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ब्याज वार्षिक है, 1 साल में जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, और जो भी उसका रिजल्टेंट आएगा उस टोटल पर दूसरे साल में इंटरेस्ट लगाया जाएगा। जैसे पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट तो 800 ही रहेगा, लेकिन दूसरे साल में 800 इसमें से घटा दें तो ये आ जाएगा 0, ये 6, ये आ जाएगा 9, 960। तो दूसरे साल में यहाँ पर 960 रुपए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर 800 में 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दें तो हमें ये 960 फाइंड हो जाएगा। 800 में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं तो ये हो जाएगा 800 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, और ये किसके इक्वल है? 960 के। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 80 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये हो जाएगा 96/80। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 12/10, तो ये हो जाएगा 12/10। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r/100 ये हो जाएगा, 1 यहाँ से इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2/10। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 20। ये इंटरेस्ट है तो ये है परसेंटेज में, तो r की वैल्यू आ गई 20%। इंटरेस्ट आ गया 20%, और सिंपल इंटरेस्ट का 1 साल का जो इंटरेस्ट आया था वो आया था 800 रुपए। तो अगर इसमें इंटरेस्ट की वैल्यू रख दें तो एसआई क्या आ जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा ये 800 के। तो P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्रिंसिपल की, और R की वैल्यू है 20, टाइम है 1, और ये हो जाएगा 100।
ये है 800 के इक्वल। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 80 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 40। तो P की वैल्यू आ गई 4000, प्रिंसिपल आ गया 4000। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है और साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता होगी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए माइनस tan ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। ये इक्वल 1 के था तो ये इक्वल 1। इसकी वैल्यू दी हुई है के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक ए माइनस tan ए की आ जाएगी 1/k। तो एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये आ गया। एक और दो को जोड़ दें तो ये मिल जाएगा हमें, tan a से ये tan a कट जाएगा तो आ जाएगा 2 sec a इक्वल टू आ जाएगा k प्लस 1/k। तो sec a की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1/k, और ये 2 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेक ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर एक ट्राइंगल ड्रा कर लें और ये एंगल ए है, तो बेस है ये 2k और हाइपोटेनस है ये k स्क्वायर प्लस 1। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 1। और साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर इसमें पहले दो टर्म ले लें तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है 2a की पावर 4 प्लस 2b की पावर 4। अब क्या करें, ये दो टर्म ले लें तो ये भी वैसे ही है a माइनस बी और a प्लस बी की तरह, तो ये स्क्वायर में है तो ये आ जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, और ये 2 दोनों में कॉमन है तो 2 बाहर ले लें, ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। फिर एक बार और फार्मूला लगा दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये a की पावर 4 था, अब मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। ये आ गया 2 इंटू a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में सी इस त्रिभुज का परिकेंद्र है। एक ट्रायंगल ड्रा कर लें, मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई और ये जेड, और सी इसका परिकेंद्र दिया हुआ है, सरकम सेंटर। तो इसका सरकम सेंटर ड्रा कर लें तो यहां पर इसका सेंटर होगा, ये है सी। और क्या दिया हुआ है, एंगल y दिया हुआ है 50 डिग्री और z दिया हुआ है 70 डिग्री। y दिया है 50 डिग्री और z दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया है, एंगल YCZ का मान फाइंड करना है इसमें। YCZ, तो YCZ ये एंगल आ जाएगा, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये थीटा है। सरकम सर्किल की प्रॉपर्टी लगा दें तो सेंटर एंगल y को और z को द्विभाजित करेगा। जैसे ये 50 है तो ये एंगल 25 हो जाएगा और ये एंगल इधर वाला 25 हो जाएगा। ऐसे ही ये एंगल 70 है टोटल, तो ये एंगल 35 हो जाएगा और ये एंगल जो होगा वो हो जाएगा 35। अगर CZY में देखें, 35 प्लस 25 और प्लस ये थीटा है, ये कितने के इक्वल होगा, 180 के। तो थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 60, 60 ये 180 से घटेगा तो ये आ जाएगा 120। तो ये एंगल आ गया 120। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 40 है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही आएगा। इसको एक्सपैंड कर दें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इक्वल है जीरो के। तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या आ गया, इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें अगर दो का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca। इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी दो का मल्टीप्लाई होगा, और इसकी वैल्यू दी हुई है 40, तो इसकी वैल्यू हम 40 रख दें, ये आ जाएगा -80। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक होगा। मान लेते हैं लागत मूल्य इसका कॉस्ट प्राइस है 100, ये 20% लाभ कमाना चाह रहा है बेच के, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 20% इसमें बढ़ाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 120। और क्या दिया हुआ है इसमें, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो जो भी अंकित प्राइस होगा, मार्क प्राइस होगा, उस पे 20% की छूट देगा। तो मार्क प्राइस पे 20% की छूट दे रहा है, तभी वो 120 रुपए की हो रही है। तो ये किसके इक्वल होगा, 120 के, क्योंकि इसी इसी प्राइस पे तो बेच रहा है वो। तो इसको सॉल्व करें, एमपी आ जाएगा 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। ये जीरो से ये जीरो, और ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, 4 से इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 150। और इसमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है वो फाइंड करना है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये एमपी क्या है 150, और ये सीपी है 100, सीपी यहाँ भी 100 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ये 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये आ जाएगा 150 में से 100 घटेगा तो ये आएगा 50, ये परसेंटेज में था तो ये आ जाएगा 50%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें x की वैल्यू दी हुई है 7 और y की वैल्यू दी हुई है 2, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करते हैं, बल्कि इसे सॉल्व करने की पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में एक्स माइनस वाई का फैक्टर आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी एक्स माइनस वाई का फैक्टर आएगा। तो अगर इसका फैक्टर लिखें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अपॉन में है इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, और ये माइनस में क्या था 3xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 3xy अपॉन एक्स प्लस वाई। वेक्टर दोनों में सेम है एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स वाई है, यहाँ पे माइनस 3xy हो जाएगा, ये आ जाएगा 2xy अपॉन में क्या है इसका x प्लस वाई। ये किसका फार्मूला होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई था। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 2 है, तो x माइनस वाई हो जाएगा 5, और ये स्क्वायर था तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा 7 प्लस 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25/9। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर और सेविंग दिया हुआ है 4:3, 4:3 रेशियो है। तो मान लेते हैं उसका फैक्टर है x, ये हो जाएगा 4x,
और सेविंग हो जाएगी उसकी 3x और टोटल अर्निंग हो जाएगी उसकी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 4x प्लस 3x ये हो जाएगा 7x। और अब क्या दिया हुआ है इसमें कि उसकी बचत उसकी आय का 1/5 बढ़ जाती है। मतलब जो सेविंग है वो बढ़ जाती है इनकम के 1/5 भाग से बढ़ जाती है। इनकम थी 7x तो 7x डिवाइडेड बाई 5 इतने से ये सेविंग बढ़ जाती है। और क्या कह रहा है आय वही रहती है, जो इनकम है वही रहती है। ये 7x था तो ये 7x इनकम अभी भी है। तो इनकम सेम है तो एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा तभी ये बैलेंस होगा। तो जितना 7x/5 यहाँ पे बढ़ा है उसको अगर 4x से घटा दें, यहाँ पे घटा दें तो हमें यही सेम इनकम फाइंड हो जाएगी। ये न्यू हो गई। और इसमें फाइंड क्या करना है उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा ये फाइंड करना है। न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इसको अगर सॉल्व कर लें ये आ जाएगा 4×5 = 20, 20 में से 7 गया 13 x डिवाइडेड बाई 5 और ये हो जाएगा 5×3 = 15, 15×7 = 22 x डिवाइडेड बाई 5 और ये 7x था तो ये 7x रेशियो निकालें कि एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग हो जाएगा 13x डिवाइडेड बाई 5 अपॉन ये हो जाएगा 22x डिवाइडेड बाई 5। ये 5 से 5 x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 13/22। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, क्यू आर की वैल्यू दी हुई है और अर्ध परिधि सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो हमें पी आर की लंबाई फाइंड करनी है। एक ट्राइंगल ड्रा कर लें। मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये R है। PQ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो सेमी पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। मान लेते हैं PR है X, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा X + 10 + 12, X + 10 + 12 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा और इसकी वैल्यू दी हुई है 17। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 और 12 हो जाएगा 22 और इधर दोनों मल्टीप्लाई होंगे 17 और 2 ये आ जाएगा 34। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें ये बार ग्राफ दिया हुआ है दो कंपनियों का एल और एम का, जिसमें एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है और ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसका हमें कंक्लूजन फाइंड करना है। पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है Y2 में कंपनी एल का व्यय वर्ष Y3 में एम के व्यय का 33.3% है। Y2 Y2 में एल का व्यय, एल क्या है ये 400 और वर्ष Y3 में एम का व्यय है, एम क्या है इसमें 600। इसका इससे परसेंटेज निकालें, ये 400 डिवाइडेड बाई 600 गुणे 100 हो जाएगा और ये परसेंटेज। इसको सॉल्व करें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 66.66%। तो यहाँ पे 33% दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे आया है 66.66%। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट देखें, Y5 में M का व्यय दिया हुआ है, Y5 में M है ये 300 और Y4 में दिया हुआ है L, Y4 में L है 300, इसका व्यय 100% है। ये 300 है, ये भी 300 है, दोनों 300 है, अगर इनका परसेंटेज निकालेंगे तो 100% आएगा। तो ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तो इसमें क्या फाइंड करना था, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 केवल करेक्ट है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय के 286 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत दिया हुआ है 50 इकाई। यदि लड़कों की ऊंचाई का औसत 53 इकाई दिया हुआ है और लड़कियों के ऊंचाई का औसत 31 इकाई है तो लड़कों की कुल ऊंचाई और लड़कियों की कुल ऊंचाई का अनुपात हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को मैं एक अलग मेथड से कराऊंगा तो आप ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं लड़कियां हैं
एक्स। एक्स लड़कियां हैं, 286 टोटल थे, तो लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी? 286 माइनस एक्स। तो टोटल 286 स्टूडेंट का हाइट दी हुई है 50, तो 286 इंटू 50 किसके इक्वल हो जाएगा? लड़कों की हाइट कितनी है? 53। और लड़के कितने हैं? 286 माइनस एक्स। और लड़कियां कितनी हैं? एक्स। इनकी हाइट कितनी दी हुई है? 31। एक ट्रिक इसमें समझिएगा कि एक टर्म को मैं पूरा का पूरा जीरो करूंगा, इसमें ये कैलकुलेशन काफी लेंथी होगा, तो इसको मैं पूरा का पूरा जीरो करना चाहूंगा। जो भी एवरेज है, चाहे वो स्टूडेंट का हो, बॉयज का हो, चाहे गर्ल्स का हो, उस एवरेज में, उस सभी एवरेज में मैं ये एवरेज 53 को घटाऊंगा। जैसे अगर इसमें हम 53 घटा दें इसमें से, टोटल में से, तो ये आ जाएगा 286, और ये 50 में से 53 घटेगा तो ये आ जाएगा -3। एवरेज में से 53 घटाऊंगा तो 53 में से 53 चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा। जीरो में इसका मल्टीप्लाई होगा पूरे का, ये जीरो आ जाएगा। और इस एवरेज से भी मैं 53 घटाऊंगा, तो अगर इसमें से 53 घटा दें तो ये आ जाएगा x इंटू -22। ये हो जाएगा इक्वल 286 गुणे -3 इक्वल टू x इंटू -22। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस 22 से इसको काटें, ये आ जाएगा 22 एकम 22, 22 से 1 का 66। ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 13 या 39। तो टोटल गर्ल्स आ गई 39, और बॉयज कितने आ जाएंगे? यहाँ से 286 में 39 घटेगा तो ये आ जाएगा 247। तो x की वैल्यू आसानी से फाइंड हो गई, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते इस इक्वेशन को पूरे को, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला था। आप ऐसे केवल 10 सेकंड में ही इक्वेशन सॉल्व कर लिए। अब इसमें पूछा क्या है? लड़कों की कुल ऊंचाई। टोटल लड़के कितने हैं? 247, और इनकी ऊंचाई क्या दी हुई थी? 53। और इसका रेशियो निकालना है किसके साथ? लड़कियों की कुल ऊंचाई के साथ। तो लड़कियां कितनी थी? 39, और इनका एवरेज क्या दिया हुआ था? 31। इसको हम सॉल्व करें, 31 से इसको डिवाइड करें तो 8 त्रिक 24, अगर यहाँ 248 होता तो ये डिवाइड होता, तो 31 से ये भाग नहीं जाएगा। 39 से देखें तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 39 से भी नहीं भाग जाएगा इसका। इसमें 13 और 3 है, तो 13 से डिवाइड करें, 13 दूनी 26, 260 होता तो 20 बार चला जाता, लेकिन इसमें 13 कम है तो ये जाएगा 19 बार, ये आ जाएगा 3। और अब इसमें देखें, ये इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा 31 या 93, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 19 और 53 का। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो डिनोमिनेटर में 93 केवल ऑप्शन ए में ही है, बाकी में 93 नहीं है, तो हमें ये न्यूमरेटर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरे बताए हुए ट्रिक आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए आपको मिल जाए।